हेलो गाइस, आई एम रंजन मिश्रा। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेके आपके बीच में आया हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं एग्ज़ाम को लेके। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। ये हर साल का ही है कि कुछ बेसिक मिस्टेक जो है बच्चे करते हैं, उस बेसिक मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, अगर आप इन मिस्टेक्स को नहीं करते हैं, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करते हैं, तो चीज़ें स्मूथली जाएंगी, हैक्टिक नहीं रहेगा, प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ को समझिए किस तरीके से एग्ज़ाम को आपको देना है। एग्ज़ाम को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं रहनी है। ठीक है, कुछ बेसिक बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर आपको कहीं जाना है, कहीं भी जाना होता है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ना डिसाइडेड होता है कि यहाँ जाना है। ठीक है, आप सड़क पे निकलने के बाद डिसाइड नहीं करते कि इधर जाना है, वहाँ जाना है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एग्ज़ाम में जो फर्स्ट आपको स्टेप लेना है वो ये लेना है कि डिसाइड कर लीजिए सबसे पहले, एग्ज़ाम के पहले ही, जब एग्ज़ाम सेंटर पे जा रहे हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि किस किस टॉपिक को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर ये आपको पहले से पता है, और ये कैसे पता चलेगा, ये आपको अपने आप को एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपका सबसे अच्छा से तैयार है। ठीक है, जो टॉपिक बार बार करने पे आपको गलती नहीं होती है, ठीक है, जो टॉपिक इजी है, ठीक है, उन टॉपिक्स को आप रिटन फॉर्म में रखिए। हमेशा एक नोटबुक बनाइए और उस पर लिख के रखिए कि आपको किस किस टॉपिक पे सबसे पहले जाके अटेम्प्ट करना है। जैसे क्रिकेट में होता है ना कि बैट्समैन पहले से डिसाइड करके रखता है कि इस बॉलर को पिटाई करनी है, इस बॉलर को आएगा तो थोड़ा सा रोक के खेलना है। तो ये आपका स्ट्रेटजी भी होना चाहिए कि अगर बुमराह है, जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कराने आए हैं, तो थोड़ा सा रुक लेंगे, आराम कर लेंगे, धीमे से खेल लेंगे, लेकिन कोई अगर कमज़ोर बॉलर आया तो उसको मारेंगे। तो ये टॉपिक आपको पहले से डिसाइड कर लेना है कि कौन सा आपके लिए इजी है। बहुत सारे बच्चों के लिए कुछ बच्चों के लिए कुछ टॉपिक इजी हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए कुछ टॉपिक इजी हो सकता है। तो ये आप अपना एनालिसिस करिए, खुद के अंदर देखिए, खुद से समझिए कि कौन सा टॉपिक आपके लिए आसान है, जो आपको सबसे अच्छे से आता है। उन टॉपिक को आप लिख लीजिए। ठीक है, और सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। कहने का मतलब जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, उनको आप पहले अटेम्प्ट करिए। ठीक है, उनको आपको फर्स्ट अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जो वीक टॉपिक है उनको बाद के लिए छोड़ देना है। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर जो वीक टॉपिक है आपके, जिसको आपने जब मॉक टेस्ट दिया तो उसमें निगेटिव मार्क आ गया, आपने क्वेश्चन किया निगेटिव आ गया, क्वेश्चन किया निगेटिव आ गया, तो मान लीजिए कि आपका वीक टॉपिक है, उसको आपको बाद के लिए छोड़ देना है कि आप उसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे, या अगर नहीं, अगर आपका मामला बन गया है पहले से ही तो उसको छोड़ भी देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले बात कि आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख लेना है, आपका वीक पॉइंट देख लेना है, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे आपको फोकस करना है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, 2003 में सौरव गांगुली इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, बहुत परेशान थे, उनके पास फास्ट बॉलर नहीं थे कायदे के। उस टाइम पे कपिल देव ने उनको एडवाइस किया था कि आपके पास जो है उस पर फोकस कीजिए, जो नहीं है उसके बारे में टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, तो जो है आपके पास, जो चीज़ है आपके पास, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए।
कंपेयर टू जो चीज़ नहीं है उसके बारे में टेंशन मत लीजिए, जो है ही नहीं उसको आप टेंशन लेके होगा भी नहीं। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है जो है उस पर फोकस करें। और सेकंड, जो बहुत बार बच्चों के साथ होता है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने आप फर्स्ट आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और गलत हो गया, क्वेश्चन अगर गलत हो जाए, ठीक है, तो आपको उसी टाइम पे दोबारा अटेम्प्ट कभी नहीं करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो तुरंत दोबारा अटेम्प्ट मत करिए। ठीक है, ये एकदम बहुत टेक्निकल बात है। दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, फिर गलत होगा, फिर गलत होगा, और फिर आप वहाँ पे प्रेशर में आ जाएंगे, आपका जो होप है वो लूज करने लगेंगे। ठीक है, तो आपका जो एटीट्यूड है उस एग्ज़ाम के प्रति बदल जाएगा, तुरंत आप टेंशन में आ जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया अगर, तो तुरंत दोबारा अटेम्प्ट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। उसको बाद के लिए छोड़ देना है, गोला लगा दीजिए या कहीं पे ऐसे लिख लीजिए अपना जो रफ शीट है उस पर कि इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। उस समय उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करिए, कभी भी मत करिए। ये दो बेसिक चीज़ है जिस पे बच्चे बार बार फंस जाते हैं। क्वेश्चन गलत हो गया, उसी को कर रहे हैं, उसी को कर रहे हैं, उसी को कर रहे हैं, और फिर उनका सब कुछ बिगड़ जाता है। ठीक है, दूसरा चीज़, आपका अपना सॉफ्टवेयर, आपके दिमाग का सॉफ्टवेयर एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बार बार कहा जाता है कि जो युद्ध होता है, कोई भी युद्ध है, चाहे जेईई मेंस का युद्ध है, चाहे कोई भी युद्ध है, वो हथियार से ज़्यादा हौसलों से लड़ा जाता है। ठीक है, हौसला आपको अपने आप पे होना चाहिए। ठीक है, और हौसला कब रहेगा? जब आप सेल्फ डाउट नहीं करेंगे, चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, अपने आप पे डाउट मत करिए। सेल्फ डाउट को अवॉइड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप पे भरोसा रखिए, जितना आता है उस पे भरोसा रखिए और कॉन्फिडेंट रहिए कि यस आई कैन। ठीक है, अगर आप सेल्फ डाउट लाएंगे अपने आप पे तो एम्पलीफाई होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और फिर आपका सारा का सारा एग्ज़ाम को बर्बाद कर सकता है। ठीक है, तो सेल्फ डाउट अपने पे नहीं रखना है। दूसरी बात, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। रिजल्ट क्या होगा मत सोचिए, किस पे जाइए? प्रोसेस पे रहिए। आप जो प्रोसेस है उस पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। गीता में भी कहा गया है कि जो होगा वो होगा। ठीक है, जो भी होना होगा वो तो होगा ही। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में कर्म करना है, प्रोसेस करना है। जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट। मैं क्लास में हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको छत पे जाना है तो आप एक एक सीढ़ी चढ़िए। आप छत पे देखेंगे और तब सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप गिर जाएंगे। ठीक है, तो एक एक सीढ़ी चढ़िए, आप छत पे के बारे में मत सोचिए कि कितने मंजिल पे आप पहुँचेंगे। ठीक है, आप अपने प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, प्रोसेस पे फोकस करिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, रिजल्ट पे ध्यान मत दीजिए, रिजल्ट जो आना होगा वो आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? प्रोसेस पे फोकस रखना है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, अपने पे डाउट नहीं करना है कि आपसे नहीं होगा। जिसका होता है उसके भी दो आँखी होते हैं, दो कान ही होते हैं, दो हाथ होते हैं, सबके वही होते हैं जो आपके हैं। तो अपने आप पे डाउट नहीं करना है। एक गलती और देखता हूं जो बच्चे बार बार करते हैं एग्जाम में, हड़बड़ाए रहते हैं, हरी में रहते हैं बेचारे वो। तो आपको क्या है? हड़बड़ी में नहीं रहना है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है, हरी में नहीं रहना है, एकदम जल्दी 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 करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को कूल रखिए, ठंडा रखिए, एकदम पेशेंस बना के रखिए। एक जो आपका स्टाइल है, जिस स्पीड से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी स्पीड से करिए। ठीक है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप महेंद्र सिंह धोनी से सीखिए किस तरीके से वो अपने आप को ठंडा रखते हैं, कूल रखते हैं। एग्जाम टाइम में जितना ज़्यादा अपने आप को कूल रखेंगे, जितना ज़्यादा पेशेंट रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप में पेशेंस बना के रखेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है,
कहने का मतलब आपका सॉफ्टवेयर पार्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम पे, खास करके जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम हो रहा है उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी अपने सॉफ्टवेयर को दिक्कत नहीं देना है। ठीक है, चुपचाप शांति से भगवान का नाम लेके जाइए। ठीक है, और ठंडे दिमाग से जो जो आता है उसको करिए। बिल्कुल अपने आप पे डाउट नहीं करना है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, जो प्रोसेस है उस पर करना है। अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन को मैंने बता दिया कि सबसे पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, लिख के जाइए कि किस किस टॉपिक को आपको करना है। उसके बाद देखिए कि कौन कौन सा इजी टॉपिक और है जो आप कर सकते हैं, जो आपसे हो सकता है। ठीक है, फिर आप 100% फिर दे पाएंगे, जो आपको आता है वो पूरा का पूरा दे पाएंगे। अगर आप फिर वहाँ पे जाके रैंडम तरीके से करने लगे, जो सामने आया उसी पे भिड़ गए, ठीक है, तो फिर आपके लिए दिक्कत आ जाएगा। इन जनरल जो एडवाइस करा जाता है, ठीक है, कि जो रोटेशन चैप्टर है उसको बाद में अटेम्प्ट करिए। ठीक है, फ्लूइड के क्वेश्चंस बाद में अटेम्प्ट करिए। मैग्नेटिज्म जो है उसके क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन जो है इसको भी बाद में अटेम्प्ट करिए। ये सब क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक्स माने जाते हैं, जिसमें आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सबके लिए हो सकता है कि ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन सब टॉपिक्स में बार बार वो लपेटे में आ जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को लिख के रखिए कि बाद में करेंगे। जो जो आसान टॉपिक्स है जैसे सेमीकंडक्टर है, कम्युनिकेशन है, एटम है, न्यूक्लियाई है, डुअल नेचर है, ठीक है, 11th में वेक्टर है, बहुत सारे हैं। इस पे मैंने वीडियो बना रखा है कौन कौन से इजी टॉपिक हैं। उन पे आप पहले फोकस रखिए, उनको लिख के रखिए, उन्हीं के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करिए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।